हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? तो देखिए सीटेट का जो रिज़ल्ट है वो जारी हो चुका है और आज बात करने वाले हैं पासिंग मार्क्स की, क्योंकि काफ़ी लोगों का इसमें डाउट हो रहा है कि मैं मेरा क्या पास हुआ है या फेल है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत है जनरल की फीमेल को, कि उन लोगों को मालूम नहीं है कि कितना पे क्वालीफाई है और उसके बाद है ओबीसी वाले को और एससी, एसटी और यानी बात करें तो सब लोग की आज यहाँ से क्लियर होने वाली है। तो जनरल में मेल को कितना चाहिए और फीमेल को कितना चाहिए, ओबीसी में मेल या फीमेल को कितना चाहिए, एससी और एसटी में मेल और फीमेल को कितना चाहिए और एक पीएच यानी जो लोग दिव्यांग है, तो कौन होगा पास, इसकी पूरी आज हम जानकारी करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे जनरल में मेल है या फीमेल है, ध्यान में रखना है। जनरल में मेल है या फीमेल है तो आपको 90 चाहिए। जो टोटल मार्क्स है कितना है, वो आपका 150 है। जो फुल मार्क्स कितना है, तो 150। और इसमें जनरल को 60% मार्क्स चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आपको ध्यान में रखना है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखेंगे और कहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, कहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाएँगे, तो सारी चीज़ों को देखेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, उसके बाद कहते हैं ओबीसी, ओबीसी मेल या फीमेल को। तो ओबीसी में मेल हो या चाहे फीमेल हो, उनका 82 यानी 82 मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि ओबीसी को कितना है, तो 55% मार्क्स चाहिए। इनको ओबीसी को कितना चाहिए, 55% मार्क्स, और 55% पे आप जब इसको निकालिएगा तो आपका 82.5 आएगा। तो आप जानते हैं कि जो सीटेट है उसमें जो हाफ मार्क्स होता है वो नहीं मिलता है, जिसके कारण कितने लोग को डाउट रहता है कि क्या 83 पे क्वालिफाई होंगे। तो देखिए, आपका क्लियर कर देते हैं, आपका 82 एकदम क्वालिफाई है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आपकी आती है कि आप और सिर्फ किस में, तो अपना अपना राज्य यानी आप अपना राज्य यानी जिस स्टेट से हैं वहाँ पे ही ये वैलिड रहेगा, याद रखिएगा। अगर कोई भी सेंटर यानी केंद्र की अगर बहाली आती है तो आप उसमें भी एलिजिबल हैं, उसमें भी आप वैलिड हैं। बट आप दूसरे स्टेट में यानी आउटर स्टेट में आप वैलिड नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ओबीसी वाले को, जिनका सबसे ज़्यादा डाउट रह रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और जो सीबीएसई ने अगर इंस्टीट्यूट आपका जो सर्टिफिकेट जारी करेगा डिजी लॉकर में, तो आपका वेरीफाई करेगा और आपका वहाँ से सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। उसके बाद है एससी एसटी। तो देखिए, एससी एसटी में मेल और फीमेल को, तो देखिए 75 क्या है, तो देखिए 75 अगर उनका आता है तो वो भी क्वालिफाई हैं। जो 75 हैं तो क्या है, यानी उनका भी क्वालिफाई है। लेकिन थोड़ा-सा इनको भी देख लेते हैं। इनको पास होने के लिए भी 55% चाहिए। अगर इनका 82% आता है, यानी सॉरी 82 आता है, यानी इनका 55%, यानी इनका 55% यानी 82% आता है, तो ये जो केंद्र की जो यानी जो सेंट्रल से जो भी बहाली आती है, जैसे पीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं। और यहाँ से ही अगर उनका 82 आता है तो इनके पास 2 चीज़ मिलता है। जब डिजी लॉकर में आपका जब से मार्कशीट यहाँ पे जब आपका 82 आता है तो यहाँ पे आपको एक मार्क्स स्टेटमेंट होता है और एक आपका सर्टिफिकेट। यहाँ पे
आपको दोनों चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अगर आप SC/ST से हैं और आपके पास 75 आया है, तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्कशीट मिलेगा, आपका सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा। और यहाँ से आपका जो मार्कशीट मिलता है, तो यहाँ से आप अपना जो स्टेट है, अपना स्टेट वहाँ पे आप वैलिड हैं और बाकी बात करेंगे ये जो KVS होता है, NVS होता है या DSSS होता है, तो ये सब में आप बहाली में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप खुद के हैं, आप अपने स्टेट के हैं, तो आपका जैसे अगर आप बिहार से हैं और बिहार में BPSC Tier 4 में आपको अप्लाई करना है, तो आप कर सकते हैं, बट आप यूपी में नहीं अप्लाई कर सकते हैं, या आप यूपी से हैं तो आप बिहार में 75 में यानी SC/ST नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा-सा और आपको जानना होगा। अगर यहाँ पे OBC हैं और SC/ST हैं, अगर आप यूपी के हैं, अगर आपको बिहार में Tier 4 में अप्लाई करना है, तो आपको कितना मार्क्स होना चाहिए? तो OBC वाले को 90 मार्क्स होना चाहिए। OBC वाले को 90 यानी 60% और SC/ST वालों को भी 90 मार्क्स होना चाहिए, उनका भी 60%। तो क्लियर हो गया? यानी SC/ST चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो, ये सबके लिए। और बात करते हैं PH यानी जो फिजिकली हैंडिकैप्ड हैं, तो फिजिकली हैंडिकैप्ड में कौन-कौन आ जाते हैं? चलिए इन पे थोड़ा-सा देखते हैं। देखिए फिजिकली हैंडिकैप्ड चाहे जनरल के हो, चाहे OBC हो, चाहे SC/ST, चाहे ये किसी भी कैटेगरी के हैं, किसी भी कैटेगरी के, अगर आप PH हैं, तो आपके पास एक ही रूल लगेगा, चाहे आप मेल हैं या चाहे फीमेल हैं। तो आपको 75 पे यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएँगे। 75 पे आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएँगे, लेकिन जो 75 पे आता है तो उस पे आपका मार्क्स स्टेटमेंट मिलता है, मार्कशीट मिलता है। क्या मिलता है? मार्क्स स्टेटमेंट। कहाँ से मिलेगा? तो आपको डिजी लॉकर से यहाँ से आपको मिलेगा। और डिजी लॉकर में कैसे आता है? स्टेप बाय स्टेप यहाँ से हम आपको एक वीडियो बनाएँगे, जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप एक भी गलती करते हैं तो आपका जो मार्कशीट है और सर्टिफ़िकेट है, आपको नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए बहुत सावधानी से उसको करना होता है। तो अगर इसमें आपका 75 है, तो आप अपने स्टेट में यानी जो आपका अपना जो स्टेट है, वहाँ पे आप वैलिड हैं। बाकी कहीं जगह आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप बिहार से हैं, तो आपको 75 पे आप क्वालीफाई माने जाएँगे और आपके पास सिर्फ मार्कशीट रहेगा और बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जिनका 75 आया है, SC/ST हो या चाहे PH हो, तो उनका क्या है, उनका जॉब हुआ भी है, तो इसलिए आपको 75 आ रहा है, तो आप टेंशन फ्री। हाँ, बट आपको फिर से सीटेट का एग्ज़ाम देना होगा, जिससे आपका 90 आ जाए, आप क्वालीफाई हो जाए, ताकि किसी बाहरी स्टेट में भी आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जानकारी आज इतनी ही थी, और ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। और उसके बाद फिर मिलते हैं डिजी लॉकर में कि डिजी लॉकर में किस तरीके के सर्टिफिकेट रहता है, आधार कार्ड रहता है, पैन नंबर, ये जो भी चीज़ें हैं, पैन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा। तो उस चीज़ को हम फिर एक-एक करके उनको भी देखने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।